तो नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस बवाल धमाल सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि कैसे हो। और आप बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में अपना सेकरेंट पूछ रहा होता है, अगर तुम मुझसे मर्सनरीज के बारे में क्यों जानना चाहती हो, तो अपनी एमसी बताती है कि एक्चुअली मुझे कोई ऑर्डर मिले हुए हैं जो ड्यूक है उसके तौर पर, कि यहाँ पे इनका कुछ सफाया करना है। और यहाँ पे अपनी एमसी पूरी तरीके से नहीं बताती कि उनका क्या करना है। और खैर यहाँ पे ये पूछ रहा होता है कि अगर तुम्हें किस प्रकार के ऑर्डर मिले हैं, तो अपनी एमसी बोलती है कुछ नहीं बस। और यहाँ पे तभी जो कैरेज होती है हिल जाती है और अपनी एमसी सोचती है कि मुझे इसे नहीं बताना चाहिए अभी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है हम लोग पहुँच चुके हैं आखिरकार। और यहाँ पे ये वही टाउन है जो फोर्थ रैम्पार्ट है, इसके आगे मिलेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि ये वही टाउन है जहाँ पर कि मर्सनरीज रहते हैं, और चलो अब चलते हैं, उनका यहाँ पे सफाया करते हैं। आई मीन जो लोग हैं उनका सफाया करते हैं। और अपनी एमसी ऐसे गेट खोलती है, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ देख के अपना जो सिगरेट होता है उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम रुको, जो सीढ़ियाँ है वो बहुत ज़्यादा लंबी है और अगर तुम यहाँ पे इस प्रकार से चलोगी तो तुम शायद गिर जाओगी। और यहाँ पे खुद नीचे जाके अपनी हाथ देता है और बोलने लगता है मेरा हाथ लो और यहाँ पे मेरे साथ आ जाओ और यहाँ पे तुम्हें चोट नहीं लगेगी इस प्रकार से। और अपनी उसके हाथ को देख रही होती है एमसी। और यहाँ पे एमसी देखते देखते हंसने लगती है। और यहाँ पे बंदा होता है, इसका तो पॉपट हो जाता है। और अपनी एमसी बोली होती है ओह वाह वाह वाह। और यहाँ पे बंदा बोलता है आखिर तुम्हें क्या हुआ और जल्दी आओ ना। और अपनी एमसी होती है वो बोलती है ठीक है मैं हंसना बंद करती हूँ। और यहाँ पे हंसते हंसते ही बोल रही होती है और फिर आ जाती है इसके साथ में नीचे। और यहाँ पे अपना एबेल भी सोच जा रहा होता है कि यहाँ पे क्या कर रही है और इस प्रकार से यहाँ पे हंस क्यों रही है और आखिरकार यहाँ पे ये करना क्या चाहती है। और अपना जो सेकरेट होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मेरे को इतना ज़्यादा फ्रेंड जैसे क्यों बिहेव करती है, और ज़रा इसको ठीक से देखो। और यहाँ पे इसने बहुत सारी चीज़ें की हैं मेरे लिए, और यहाँ पे मैं बस एक स्ट्रेंजर हूँ। और यहाँ पे ये एक स्ट्रेंजर की और इतना ज़्यादा काइंड हो रही है, और सच में मैं किसी के लिए काइंड बनना चाहता हूँ तो वो ये है। और अब जो एमसी होती है वो बोलती है तुम सच में बहुत ज़्यादा ही काइंड हो। और अपना सेकरेट होता है वो सोचे जा रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ करती है। और यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा इसने दिखाती है मेरे ऊपर। और अपनी एमसी के बारे में सोचे जा रहा होता है कि सच में बिल्कुल उस बर्फ़ की जैसी है जो एकदम क्या बोलते हैं रुई की चादर बन जाती है। और अपना सेकरेट बोलता है कि मैं और भी ज़्यादा काइंडर बनना चाहता हूँ इसके लिए बस। और अपनी एमसी होती है वो पहुँच जाती है आगे। और यहाँ पे ये कुछ ऑफिसर होते हैं वहीं के, मतलब जो टाउन होता है वहीं के। और यहाँ पे उनसे बोले होते हैं कि ये देखो ऑर्डर। और यहाँ पे ऑर्डर पड़ रहा होता है, बोलने लगता है क्या बकवास है और ये मत कहो कि ये बच्ची। और अपनी एमसी बोली होती है हाँ मैं यहाँ पर ड्यूक के ऑर्डर पर आई हूँ उन लोगों का सफाया करने के लिए, तो बस मेरे ऑर्डर मानो। और ये बंदा होता है वो लगता है ओ मेरे साथ हम मजाक मत करो, कितनी ये तो फनी बात है ये। और यहाँ पे जाओ बच्चे घर जाओ और यहाँ पे घर जाके आराम करो। और अपनी एमसी से मुंह उतार लेती है अपना। और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है क्या तुम्हें यहाँ पे डर नहीं है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये बंदा होता है ऐसे ही नाटक करते हुए लगता है जरा इसको ठीक से देखो, ऐसा लगता है कि ये फेक है, मैंने इसे वापस से पढ़ा है और मुझे लगता है कि ये फेक है। और मतलब क्या ही एक्टिंग कर रहा होता है ये। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी एमसी होती है अब उन्हें स्कर्ट उठा दी और बोलने लगती है मेरा नाम है फियोना ग्रीन। और वैसे स्कर्ट नहीं है, उसका बड़ा सा लंबा सा कोट है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही होती है और बोलने लगती है मैं यहाँ पे ड्यूक है उसके ऑर्डर पर आई हूँ उन लोगों का सफाया करने के लिए जो कि हड़कंप मचा रहे हैं टाउन के अंदर। और यहाँ पे उन घटिया लोगों को सफाया करना हमारा यहाँ पे मिशन है। और यहाँ पे जो बोलने लगता है तो किसके बारे में तुम बातें कर रही हो और उनका क्राइम क्या है। और अपनी एमसी बोलती है वो सारी की सारी क्राइम वगैरह सब लिखा हुआ है उसके पीछे ही डॉक्यूमेंट, अगर तुम चाहो तो मैं पढ़ सकता हूँ। तो मुझे लगता है नहीं मैं पढ़ लूँगा मैं खुद ही, और आपको ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। बस बताइए आपको क्या असिस्टेंट चाहिए। तो अपनी हमसे बोलने लगती है पहला तो मेरे को चाहिए कि तुम यहाँ पे सोल्जर भेजो और उन घटिया लोगों को अरेस्ट करो। उसके बाद में सारे सारे जो पीपल हैं टाउन के उनको बुलाओ यहाँ पे मेन रोड पर, और यहाँ पे हम उनका यहाँ पे कत्लेआम करेंगे उस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि चलो हाँ एक और काम। और यहाँ पे अपने सेगरन को देख रही होती है और यहाँ पे एक बढ़िया सी बात बोलती है कि एक्चुअली में जो मर्सनरीज हैं उस यहाँ पे क्या बोलते हैं काल नाम की मर्सनरीज, तो यहाँ पे उनको ही पकड़ो। और यहाँ पे जो एवल होता है सॉरी अपना ये बंदा होता है सेक्रेटरी, उससे पूछ रही होती है आखिरकार वो मेनली होते कहाँ पर है। तो ये बता देता है एक्चुअली वो यहाँ पे एल नाम के हाउस में होते हैं मोस्टली। तो अपनी एम से बोल देखती है जाइए पकड़ के लाइए और उनको उठा उठा के मारिए। और अपनी एम से होती है ऐसे एंजॉय करते हुए जा रही होती है। और वो लगती है सच में थकावटी था, लेकिन खैर मैंने अपना काम कर दिया। और सच में क्या काम इतना ज़्यादा ईजी था। और यहाँ पे अपना ये सेक्रेटरी सोच रहा होता है आखिर ये इस प्रकार से मर्सनरीज के बारे में डील करने के बारे में कैसे सोच सकती है। और उससे पूछ रहा होता है आखिर तुम्हारा प्लान क्या है और यहाँ पे तुम्हें मेनली ऑर्डर क्या दिए गए हैं। तो अपनी एमसी बोली होती है खैर मेरा कोई प्लान तो
नहीं है इसको यहाँ पे आसानी से उन चीज़ों के बारे में बताना, और यहाँ पे उन मर्सनरीज़ के साथ में भी मेरे को अकाउंट सेटल वगैरह करना है। और यहाँ पे मैं इसको ऐसी चीज़ें नहीं बता सकती जैसे कि उनके बॉडी पार्ट वगैरह काट दूँगी मैं पनिशमेंट में, और फिर तो कॉमन सी बात है। और अपनी एमसी बोली थी वो एक्चुअली में वो बस, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि मैं किसी 14 साल के बच्चे को ये नहीं बता सकती, इतनी ज़्यादा गंदी बात है। और कह रहे यहाँ पे खुद ही छोटी सी बच्ची है, और अपनी एमसी होती है वो सोची जा रही थी चलो अभी चलते हैं यहाँ से, और यहाँ पे जो मेन जगह है वहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे क्या तुम मेरे साथ में आने वाले हो? तो ये बोले लगते नहीं मैं ज़रूर आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। और अपनी एमसी बोली लगती है क्या ये आएगा? और मुझे लगा था कि ये नहीं आएगा, और इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह पर किसी बच्चे को साथ में लेके जाना। और यहाँ पे ये बोलने लगते तुम क्यों आओगे? तो ये बोलने लगता है क्या मतलब है, क्या कोई रीज़न चाहिए मेरे आने के लिए? और अपनी एमसी बोलती है लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को परेशान कर सकती है। तो ये बोलने लगती क्या मतलब है तुम्हारा बच्चों को परेशान कर सकती है? और मैं यहाँ पे पहले बहुत सारी चोटें देख चुका हूँ, जो चोटें तुमने देखी थी मेरे शरीर के ऊपर वो कुछ भी नहीं है। और उससे पहले मैं बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ, पता नहीं ये बच्चा कितनी लड़ाइयाँ लड़ा है, इसको पता नहीं कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा है खुद के अंदर ही, बहुत ज़्यादा जोश आ रहा है बंदे को। अच्छा इस बात को इग्नोर मारता है, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोल रही होती है लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और अपनी एमसी से बोल रहा होता है तुम यहाँ पे एक बच्ची हो और तुम मेरे को सिखा रही हो। वैसे खैर ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, और ये बोले जा रहा होता है खैर मैं यहाँ पे तुम्हारी शील्ड बन सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में आ रहा हूँ, और सोचो यहाँ पे कोई सिचुएशन खराब हो गई तो मैं तुम्हारी शील्ड बन जाऊँगा और तुम भाग जाना। और अपनी एमसी बोल रही थी ओ सच में तुमने ज़्यादा अच्छा बंदा हो मेरे लिए। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो ऐसी फालतू बातें सोचे जा रही होती है, और ये बोला होता है चलो यहाँ पे चलते हैं। और अपनी एमसी बोलती है ये सच में, और मैं इसको फील कर सकती हूँ ये क्या सोच रहा है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है लेकिन कोई ना अभी तो ये मेरे से मुँह चुरा रहा है। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं दोनों के दोनों आगे जा रहे होते हैं एकदम भीड़ के अंदर ही। और यहाँ पे भीड़ क्यों हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बोला गया था टाउन के बीच में बुलाना है, तो सारे सारे लोग एकदम बकवास करते हुए यहाँ पे टाउन के बीच में आ रहे होते हैं, जिनमें कि दो लोग अजीब सी बातें कर रहे होते हैं जो कि किसी मियाँ नाम की बंदी के बारे में होती है। और यहाँ पे ये लोग पहुँच जाते हैं, और सारे के सारे अपनी एमसी होती है उसकी हाइट का मजाक उड़ा रहे होते हैं, और उसी के साथ में उसकी एज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और अपनी एमसी बोल लिखती है सच में एक बच्ची होना इस जगह पर। और यहाँ पे वो बंदा होता है वो बोला होता है कि ये टाइगर श्रॉफ की फिल्म देख के आई है, छोटी बच्ची है क्या? और अपनी एमसी बोली है ये क्या बकवास है। और सच में मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ। और अपनी एमसी बोली हुई थी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सस्पेंस था कि उसने मेरे को ऑर्डर दिया, और क्या बस मेरा मजाक करने के लिए इसने दिया था। और यहाँ पे जेरन भी तो आ सकता था, और यहाँ पे पीछे से वो दिखाया जाता है ये हंस रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, पहले तो सारे सारे टास्क हैं उनको यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए पहले तो। और यहाँ पे ऐसे देखे जा रही होती है, और वो अपनी एमसी बोलने लगती है कि एक्चुअली मेरे को सामने ला के पनिशमेंट देने का एक ही यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरा मतलब है कि यहाँ पे इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मारा जाएगा, और उसके बाद में जो पनिशमेंट है वो वो डिसाइड करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये खुद ही जो पनिशमेंट होगी इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं हार्ड बनाऊंगी जिससे कि जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझे इस बात को, और यहाँ पे दूसरे लोग क्या बोलते हैं इन लोगों की पनिशमेंट देख के बाद में अपराध ना करें। लेकिन अगर यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गई तो हो सकता है कुछ ये उल्टा बैकफायर करता है। और यहाँ पे मेरे को ऐसी पनिशमेंट सोचनी पड़ेगी जो कि एकदम फिट बैठे इनके ऊपर, और यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो भी क्राइम करने के बारे में ना सोचें। और मैं इनकी पनिशमेंट है उसको ज़्यादा ईजी भी नहीं कर सकती हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है ये सच में यहाँ पे क्या बोलते हैं ह्यूमन का नेचर है कि वो लोग यहाँ पे इन चीज़ों को देख के सीखते हैं। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोली होती है कि सच में क्या मेरे को ये सब करने की जरूरत है, मैं तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं इन सबको मार मुर के निकाल डालूंगा यहाँ से। और अपना सिगरेट होता है वो भी उसके ओर देखे जा रहा होता है। खैर ये लोग आगे जा रहे होते हैं, और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या मुझे उनके यहाँ पे बॉडी पार्ट काट देना चाहिए, क्या मुझे उनके पप्पू काट देना चाहिए, आई मीन जहाँ पे ट्यूब से जो पानी निकलता है वो काट देनी चाहिए। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी फालतू बातें करे आ रही होती है, और यहाँ पे सिगरेट थोड़ी बात है वो सुन लेता है, और वो लिखते है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। अपनी एमसी आई मीन वो मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। और यहाँ पे खैर अपनी एमसी बोलती है कि मैं किसी 14 साल के बच्चे को ये नहीं बता सकती, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे बोलने लगती है कि जो फोर्थ रैम्पार्ट है उसके पीछे बहुत सारे मोस्टर आते रहते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा भी नहीं है। और यहाँ पर खैर ये लोग हैं वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन बस पैसे के लिए करते हैं, और इनका ज़्यादा कोई इरादा वगैरह है नहीं। और बच्चे जा रहे होते हैं बीच में से, और यहाँ पे जब नियंत्रित होती है उसके सामने कोई इंसान आ जाता है, और यहाँ पे बोलने लगता है हो क्या सच में छोटी बच्ची, क्या सच में इसको यहाँ पे ड्यूक ने भेजा है। और यहाँ पे अपना जो बंदा होता है वो बोलने लगता है छोटी बच्ची किसको बोला तू, और इधर देख इधर। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको साइड हटा के बोलती है कि क्या आप थोड़ा साइड हटेंगे मिस्टर। और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं सिगरेट से बोली होती है बड़ी प्यार से कि तुम थोड़ा शांत रहोगे। और यहाँ पे बंदा होता है बोलने लगता है ऑफ कोर्स, और मैं हटने के लिए तैयार हूँ, और वो हट भी जाता है। और यहाँ पे बंदा होता है अपना सिगरेट
है वो बोला होता है कि तुम देख नहीं सकती क्या, वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं खुलेआम और तुम यहाँ पे सह रही हो। और अपनी बहन से बोल रही थी ये कोई नहीं है। और यहाँ पे तभी एक और बंदी आती है, वो बोलती है एक्सक्यूज मी और आपको बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी और यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा क्या बोलते हैं बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, आप अभी बच्ची हैं। और यहाँ पे बंदा होता है वो लगता है तुम्हारा मतलब क्या है और तुम्हें क्या चाहिए, तो ये बोलने लगते हैं लेकिन आप मैं आपको ऐसी चीज़ें करते हुए नहीं देख सकती हूँ, आप बस एक बच्ची है और आप उन घटिया लोगों के साथ में डील कर रही हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपनी एमसी बोली है कि आप चिंता मत कीजिए, वैसे आपका नाम क्या है, तो ये बोल लगते हैं कि मेरा नाम एक्चुअली में और मेरा नाम चार्लट है और सॉरी चार्लोट है आई थिंक। और अपनी जो बंदी होती है वो एमसी सॉरी अपनी एमसी होती है उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलने लगती है आप चिंता मत कीजिए चार्लोट, और यहाँ पे इनको मैं संभाल लूँगी। और यहाँ पे चार्लोट को छोड़ के आगे जाती है और यहाँ पे ये लोग चिल्ला रहे होते हैं कि "हे, हमको जाने दो और यहाँ पे तुम सारे के सारे यहाँ पे मॉन्स्टर के फूड बनोगे अगर हमने ये रहे तो इस जगह पर"। और अपनी एमसी होती है उनकी चिल्लाने की आवाज़ को सुने जा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा बेसुर है, यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं और ये लोग होते हैं एक्चुअली में वो। और यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोले होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे ही हमको पनिशमेंट देने की, और यहाँ पे हट जाओ मेरे को छोड़ दो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोले जा रही थी तो यही है वो चिल्लाने वाले मर्सनरीज। और ऐसा लगता है कि इन्होंने सारी सारी पावर चिल्लाने में लगा दी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। और ज़रा देखो यहाँ पे 3 सोल्जर भी उनको रोक नहीं पा रहे हैं एक साथ ही। और यहाँ पे ये लोग स्ट्रॉन्ग तो हैं और ये बंदा होता है बोलने लगता है छोटी बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और यहाँ पे ओ ये भी है और ये भी आ चुका है इस जगह पर। और यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं सिरन को गुस्सा आ रहा होता है इसकी हरकत देख के, तो ये बोलने लगता है कि ठीक है अब मैं देखता हूँ तुम लोग क्या कर पाते हो मेरा। और वैसे अपनी एमजी होती है उसके पास में जा रही होती है और पास में जाते हुए यहाँ पे इसके बारे में सोच रही होती है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और ये वही बंदा है जिसने कि यहाँ पे सिरन को टॉर्चर किया था, तो मैं इसको आराम से तो जाने नहीं दूंगी। और यहाँ पे इसको साथ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे तबाही मचा ढोलूंगी, इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मारूंगी। और यहाँ पे यही वो बंदा है जिसने कि बहुत ज़्यादा असॉल्ट वगैरह किया है टाउन के अंदर और यहाँ पे हरेस करता है ये आम लोगों को। और अपनी एमजी बोली होती है तो चलो ठीक है, और यहाँ पे जो तो गुनाह किए हैं उनके यहाँ पे हिसाब से मैं तुम्हें यहाँ पे सजा देना चाहूँगी, और कैसा लगेगा मैं तुम्हें चॉइस भी दूँ सजा के साथ में। तो ये बोला तो तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी है ये सब कहने की। और अपनी एमसी से बोलता है कि तुम छोटी बच्ची, और ऐसा बोलते हुए जो पीछे वाला बंदा होता है उसकी खींच के रख देता है जिससे कि उसकी नाक टूट जाती है बेचारा यहाँ पे सोल्जर। और बेचारी क्या ही गलती थी। और यहाँ पे खैर ये बोल लगता है तुम छोटी बच्ची हम तुम्हारे भाई का टांग कर डालेंगे", और अपनी छोटी बच्ची बोली हुई थी तुम्हारी हिम्मत। और यहाँ पे वो एकदम गुस्सा हो रहे होते हैं जो मर्सनरीज वगैरह सारे सारे ऐसी बकवास कर रहे होते हैं कि छोटी बच्ची टाइगर सब की छोटी बच्ची। और ये बोलने लगते हैं क्या, और यहाँ पे बंदे होते हैं वो ये बोले जा रहे होते हैं कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो यहाँ पे तुम लोग को प्रोटेक्ट कौन करेगा। और हम मर्सनरीज यहाँ पे जो बंदे हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इस जगह को। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा ही होता जा रहा है, और अपनी एमसी एक अटैक कर देती है जो कि यहाँ पे सीधा जाके ग्राउंड पे लगता है और उस बंदे की टाटा फिस हो जाती है। और ये बोला होता है अरे मम्मी रही ये क्या था। और यहाँ पे अपना सेक्रेटरी ने बोला होता तो ये क्या है आखिरकार। और यहाँ पे तो क्या, और यहाँ पे जो बंदा होता है वो चिल्ला रहा होता है दर्द के बारे में, और यहाँ पे वैसे उसको अटैक नहीं लगा होता है। अपनी एमसी बोलती है कि वैसे खैर मैं सोच रही थी बड़े आराम से तुमसे डील करूंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अपने हाथ यहाँ पे गंदे करने पड़ेंगे। और ऐसा बोलते हुए आगे आ रही होती है और बोलने लगती चलो अब तुम यहाँ पे बैठ ही चुके हो तो क्यों ना यहाँ पे आराम से बात की जाए इसी बारे में। और यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये एकदम यहाँ पे चिल्ला रहे होते हैं कि ये क्या है। तो अपनी एमसी होती है और सारे के ऊपर मतलब सारे जो बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, और वो बिल्कुल एकदम मेढक की तरह कूद कूद के एक दूसरे से बज रहे होते हैं वो बिजली से। और अपनी एमसी बोली होती है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, और ऐसा बोलते हुए कर जा रही होती है और इन लोगों की हवा निकल जाती है। और अपनी एमसी बोली थी वाह मज़ा आ गया मेरे को ऐसा कर करके। और बोले होती है तो चलो जल्दी चुनो तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है। और यहाँ पे उनको दिख रहा होता है वो खौफनाक इंसान एबेल इनके पीछे ही अपनी एमसी के, और यहाँ पे इसको इमेजिन कर रहे होते हैं उसी की तरह यहाँ पे खतरनाक। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं इनकी तो यहाँ पे हालत खराब हो जाती है। और अपनी एमसी बोली लगती है तो तुम्हें लगता है कि तुम टाउन को प्रोटेक्ट करते हो, लेकिन तुम यहाँ पे टाउन में हुड़दंग मचाते हो और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पनिश करते हो, आई मीन पनिश क्या बोलते हैं परेशान करते हो। और यहाँ पे तुम्हें पनिश किया जाएगा और उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे तुम्हारी सजा पढ़ूंगी अब से। और यहाँ पे तुमने कई समय पहले ये किया था और कुछ समय पहले ये किया था और उस समय पहले ये भी किया था। और यहाँ पे ऐसी अपनी एमसी होती है वो सजा मतलब बोले आ रही थी यहाँ पे तुमने ये किया था तो तुम्हें वो वाली सजा मिलनी चाहिए वो वाली वगैरह वगैरह। और अपनी एमसी एक और बात को नोटिस करते हैं कि यहाँ पे इनके जो मोस्टली क्राइम है उनके बारे में नहीं बताया गया है, बस जो फालतू फालतू क्राइम है उनके बारे में बताया गया है ताकि यहाँ पे सजा कम किया जा सके। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग, यहाँ पे इनकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पे जो ना सेकरन होता है वो इसको देखे जा रहा होता है और बोल रहा होता
है तो सच में ये यहाँ पे कोई नॉर्मल क्या बोलते हैं मेज नहीं है। और सच में मुझे लगा था कि यहाँ पे ये कोई प्रिंसेस वगैरह हुई, लेकिन ऐसा लगता है कि सच में ये बात सच थी कि यहाँ पे जो सेकंड रैम्पार्ट है इसको प्रोटेक्ट करती है। और इस प्रकार की जो मेज है वो पहले कभी नहीं देखा हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ मेज को देखा था जो कि बस यहाँ पे मुट्ठी भर की आग बना पाते हैं, लेकिन उनकी इतनी ज़्यादा औकात नहीं कि इस जगह पर आकर कुछ बकवास कर सके, जो कि बस यहाँ पर क्या बोलते हैं तीली से भी कम यहाँ पे आग जलाते हैं और अपने सिगरेट सोचे जा रहा होता है कि ऐसा लगता है इसके अंदर पेट्रोल भरा है जो कि आग पे आग निकाले जा रही है। और अपनी एमसी बोले जा रही थी, हाँ तुमने कई सब तो पहले यहाँ पे किसी लड़की के साथ में ये किया था और वो लड़की ही खुद बेवकूफ़ थी और यहाँ पे इसके साथ में वो किया था, और यहाँ पे तुमने किसी को गाड़ी से उड़ा दिया था सल्लू भाई की स्टाइल में, और यहाँ वगैरह वगैरह। और अपने सिगरेट सोचे जा रहा होता है क्या सच में इसकी ऐसी कोई लड़की मेरे को फ्रेंड बनाना चाहेगी। और ऐसा लगता है कि सच में, और यहाँ पे छोटी बच्ची है उन सारी खतरनाक लोगों के सामने खड़ी है लेकिन बिल्कुल भी डर नहीं रही है। और सच में अगर वो रूमर्स वगैरह सही है तो यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी रूमर्स वगैरह फैल जाएंगे अभी, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हो जाएगी। और छोटी बच्ची के रूप में, मतलब छोटी बच्ची जो कि यहाँ पे सर क्या बोलते हैं टाइगर सबसे भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया मेहनत करेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में सोचा जा रहा होता है कि आखिरकार इन सोल्जर्स के बारे में क्या, आई मीन ये मर्सनरीज हैं उनके बारे में क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी के बारे में सोचा जा रहा होता है कि वो कोई नॉर्मल सोल्जर वगैरह नहीं है, वो यहाँ पे एक मेज है जो कि बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है और इसी के लिए उसको यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है और यहाँ पे एबल के द्वारा। और एबल कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो कि बिना रीज़न के यहाँ पे किसी को ट्रीट करेगा। और यहाँ पर क्या चाहिए आखिर उसे फ्यूना से, और अपने बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही सोचे जा रहा होता है इसी बारे में, और वो लगता है मैं तो बस एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, तो आखिर मुझे मेरे से दोस्ती क्यों ही करना चाहेगी और शायद ये सब कुछ भूल जाएगी जब ये वापस जाएगी मतलब महल के अंदर। और यहाँ पे होनेस्टली मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ उसके सामने, आई मीन उसके लिए, और यहाँ पे मैं उससे अब आके नहीं मिला पाऊंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी को ऐसे ही देखे जा रहा होता है और यहाँ पे सोच रहा होता है क्या सच में इतनी ज़्यादा अलग है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उनको 2 चॉइस देती है और वो लगती चलो यहाँ पे तुम्हारी 2 चॉइसों को बताया जाए। पहला है कि तुम यहाँ पे बिना सप्लाई के इस जगह से निकल जाओगे और यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी सप्लाई नहीं रहेगी। और दूसरी ये है कि एक्चुअली में वो जो पार्ट है तुम्हारा, हाँ जिससे कि तुम रोज़ रोज़ यहाँ पे एंजॉय करते हो, वो यहाँ पे मैं काट डालूंगी। और यहाँ पे तुम्हें वैसे ही कोई लड़की तो मिलने वाली है नहीं शादी के लिए, तुम बस इधर उधर कोर्ट पे हुड़दंग मचाते रहते हो, तो क्यों ना मैं उसको काट ही डालूँ। और यहाँ पे बंदे होते हैं ये जैसे इसकी बात सुनते हैं, मतलब छोटी बच्ची के मुँह से ये बातें सुनते हैं वो एकदम शौक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं ये क्या है। और यहाँ पे उनके पैरों तरीके से ज़मीन खिसक जाती है और जो यहाँ पे पर्सनलीज होते हैं उनकी चीखें निकल जाती है बात सुन के ही, और वो लोग यहाँ पे इमेजिन करने लगते हैं कि क्या होगा अगर इसने काट डाला, और ऐसे चिल्ला जा रहे होते हैं और यहाँ पे चिल्ला के पूरा हुड़दंग मचा दिया होता है। और अपनी एमसी थोड़ी गर्दन को नीचे करके उठाती है और बोल लिखती है ओह डियर तुम तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे तुम्हारे ऊपर थोड़ी मर्सी देनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए अपने हाथ जोड़ती है और बोल लिखती चलो तो इनमें से कुछ एक चॉइस तुम्हारी है, तुम कोई भी चॉइस कोई भी चॉइस चुन सकते हो। और यहाँ पे बंदा बोल लिखते हैं तुम होती कौन हो हमें चॉइस देने वाली, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारी चॉइस को यहाँ पे मानेंगे नहीं, और आखिरकार हम क्यों ही माने तुम्हारी डिमांड वगैरह को। और यहाँ पे अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो इस टाउन को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तुम बस सीधा ये कहना चाहती हो कि यहाँ पे ये टाउन है खत्म हो जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा फिर उसके बाद में। और अपनी एमसी भी उनकी बातें सुनने जा रही है और यहाँ पे लोग होते हैं ऐसे धमका रहे होते हैं उन लोगों को, और बोले होता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जो प्रोटेक्टर है टाउन के उनको यहाँ पे ऐसा कहने की। और यहाँ पे उन सब ये बोले होता है मतलब जो मर्सनरीज की यहाँ पे सच में जो नॉर्दर्न लोग हैं वो सच में सैवेज और यहाँ पे बारबरिक लोग हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव रखते हैं। और अपनी एमसी में लिखते हैं ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, और चलो तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और अपनी एमसी बोली होती है कि ये वो लोग भले ही यहाँ पे काम वाम करते हैं लेकिन यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, और उसी के साथ में ये लोग मोस्टर को मारते हैं तो मोस्टर से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो चमड़ी वगैरह होती है या फिर कुछ पार्ट वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन लोगों का फ़ायदा है। और उसी के साथ ही तुम लोग यहाँ पे फाइट करते हो तो उसी के साथ में तुम स्ट्रॉन्ग भी बनते जा रहे हो। और यहाँ पे इतना ही नहीं, तुम यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं काम कर रहे हो तो उसी के साथ में तुम्हें फेम भी मिल रही है, लेकिन जो फेम है वो तुम खराब कर रहे हो खुद ही। और यहाँ पे तुम्हारे जो काम है वो बिल्कुल भी सूट नहीं करते हो, और साथ ही साथ भी तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा घटिया चीज़ें करते हो। और अपनी एमसी बोली होती है ये सच में ऐसा ही हो चुका है, और यहाँ पे कह रहे बहुत ऐसे तो लड़ी नहीं जाती कि तुम लोग सामने चलेगा तो सुन सामने है और यहाँ पे लड़ने लगे उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी होती है। और अपनी एमसी बोली होती है ये तैयारी हाँ ये लोग नहीं करते हैं और यहाँ पे कबाड़ा करते हैं बस लोगों का। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो बोलते हैं कि चलो अब मेरे को खुद ही तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि क्या होती है पनिशमेंट। और यहाँ पे उनके सामने जा रही होती है और अपनी एमसी बोलती है कि चलो फिर ठीक है यहाँ पे जल्दी चॉइस कर लो अपनी। और यहाँ पे तभी अचानक से ठंडी होने लगती है, अपनी एमसी भी थोड़ी
उसको आने लगती है और बोलने लगती है मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे जल्दी करनी चाहिए, यहाँ पे पता नहीं क्यों ठंडी हो रही है बहुत ज़्यादा ही, और यहाँ पे जो लोग होंगे इधर-उधर के उनको तो यहाँ पे शांति क्या बोलते हैं ठंड लग रही होगी, तो मेरे ख्याल से मुझे ख़त्म करना चाहिए। तभी एक बड़ा-सा फ्लॉक उड़ता हुआ दिखाया जाता है और यहाँ पे जो ठंड होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ सोल्जर दिखाए जाते हैं जो कि मोटे-मोटे, हट्टे-बट्टे आर्मर में खड़े होते हैं और पता नहीं इन्होंने नीचे कपड़ा क्यों पहना हुआ है। और ख़ैर तभी एक बंदा आता है और यहाँ पे बंदा होता है, इसका जो मोटा-सा हाथ होता है वो अपनी एमसी के पीछे खड़ा होता है और ये मुझे लगता है तुक्का तुमने चुन लिया। और यहाँ पे ये बंदे होते हैं आई मीन अपनी एमसी होती है, वो उसकी आवाज़ से डर जाती है और मुझे लगती है ओ एबेल, और यहाँ पे तुम आ चुके हो। और जो एबेल होता है वो उसको यहाँ पे देख रहा होता है और यहाँ पे बोलने लगता है ओह अच्छा, तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही हो। अपनी एमसी एकदम यहाँ पे पैरों तरीके से जमन खिसक जाती है उसके और बोलने लगती है कहीं इसने सुन तो नहीं लिया कि मैंने क्या बोला है। और यहाँ पे खैर मैं बोल रहे होते हैं कि मेरे साथ नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे जो पीछे से जेरन होता है वो भी माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं इसको लेके आ चुका हूँ, आई एम सॉरी। और यहाँ पे बोला था चलो ठीक है अब ये वाटर मेरे को संभाल लेता हूँ। यहाँ पे अपनी एमसी को उठा लेता है और यहाँ पे बोलने लगता है अच्छा तो हमें यहाँ पे क्या किया है इन लोगों के साथ में। और यहाँ पे ये लोग होते हैं, ये यहाँ पे जैसे ही अपने ड्यूक को देखते हैं इन लोगों की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पे अपने मुंह फाड़ रहे होते हैं बस। और अपनी एमसी में लिखती है वैसे आपने क्या क्या सुना, तो ये बोल लगता है मैंने वहाँ से सुना यहाँ पर कि तुम ये लोग मर्सनरीज वगैरह बोले होते हैं कि जो यहाँ पे क्या बोलते हैं नॉर्थ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड वगैरह हैं, तो हम लोग इसको दिखाते हैं यहाँ पे नॉर्थ के लोग कितने ज़्यादा कोल्ड हैं। और यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले भी बोला था और अपनी एमसी बोली थी अच्छा हुआ ऐसा नहीं सुना वो सब। और यहाँ पे बना मेरे यहाँ पे वाट लग जाती और यहाँ पे अपनी एमसी अपने ही मन में डरी होती है इसके बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से इसने सुन लिया है बच्चे आया नहीं उस चक्कर में। और यहाँ पे ही बोल रहा होता चलो खैर तुम्हें यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला था तो दो ऑप्शन है, यहाँ पे अपनी एमसी बोल देती है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या ऑप्शन है। और यहाँ पे वो पार्ट काटने वाला ऑप्शन होता है और यहाँ पे दूसरा उन लोगों को छोड़ देने वाला होता है, आई मीन यहाँ पे बिना सप्लाई के छोड़ देने वाला होता है। यहाँ पर ये मोस्टर होते हैं उनको खा जाएंगे आराम से। और अपनी एमसी वो लगता है कि मैं तुम्हें पहले नहीं बताया था कि यहाँ पे तुम आराम से कुछ भी चॉइस कर सकती हो, तो अपनी एमसी बोलती है ये मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा यहाँ पे दर्दनाक रहेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो चॉइस दी है उनको। वेल सुबह-सुबह 5 बजे को उठाने आई मीन 5 बज के उठने का यही नतीजा होता है कि तुमको दिन भर आलस आता रहता है। और अपनी एमती होती है वो बोले होती है कि चलो ठीक है अब यहाँ पे करते हैं लोगों का यहाँ पे ख़त्म आई मीन सफाया। और यहाँ पे जो ड्यूक होता है वो स्माइल करता है और बोलने लगता है तुम लोग और यहाँ पे जल्दी बताओ मेरे को क्या चॉइस तुम चुनना चाहते हो यहाँ पे कमीने घटिया लोग। और यहाँ पे मेरे ख्याल से तुम्हें कोई चॉइस वगैरह देनी नहीं चाहिए, तुम्हें दोनों पनिशमेंट मिलेंगी। और ऐसा बोलते हैं उसके यहाँ पे क्या बोलते हैं घुंघरू को तोड़ डालता है और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या है। और यहाँ पे अपने एमसी का मुंह फट जाता है और यहाँ पे उसके घुंघरू टूट जाते हैं और उसी के साथ में ही इसकी चीखें निकल जाती है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं उसका दर्द फील कर सकती हूँ। आई मीन ये कहाँ से फील कर सकती है, ये तो लड़की है। और क्या सच में यहाँ पे लड़कियों को भी भाव मारने पे दर्द होता है, आई मीन क्या बकवास कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे खैर ये बंदा होता है उसको मारे जा रहा होता है और बोलने लगता है चलो ये तुम्हारे घुंघरू मैंने तोड़ डाले और यहाँ पे तुम्हारा यहाँ पे नतीजा वैसे ही होगा, यहाँ पे जिसका मतलब इस बंदे का होगा वैसे ही तुम लोगों का होगा। तो ऐसा बोल देता है उसके खुद के सरीखे से कि इन सभी यहाँ पे तोड़ डालो घुंघरू और यहाँ पे इन लोगों को बाहर फेंक डालो बिना किसी सप्लाई के। और अपनी एमसी बोली थी ओ सच में ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है इनके लिए। और खैर यहाँ पे बोले आ रहा था फियोना तुम यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे छोटी बच्ची जैसी नहीं लगती मेरे को कभी कभी, और तुम्हें इतने ज़्यादा फालतू मैटर्स को नहीं देखना चाहिए। और अपनी एमसी बोली होती है कि सच में फालतू मैटर्स जो तुम किसी की जान निकाले हो और फालतू मैटर बोल रहे हो। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों जा रहे होते हैं और अपनी एमसी ऐसी सोच जा रही थी कि मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। और यहाँ पे उधर देख रही होती है और यहाँ पे बंदा होता है वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और जो लोग होते हैं तुम उनका रिएक्शन देखो जरा, इनकी तो यहाँ पे हालत खराब हो चुकी है। और खैर यहीं पर पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मतलब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।